Good morning, dear students. I am Shivam Saxena. Today, we are going to start a new chapter. The name of this chapter is Basics of Computer Operations. This chapter has been taken from third unit of your book, Information and Communication Technology Skills. With this chapter, we will discuss about few and main major functions of operating systems and what exactly we will do in the computer. That basic things we will discuss in this chapter. So we will start with a very small and very starting point. जैसे फर्स्ट पॉइंट वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोसीजर फॉर स्टार्टिंग अ कंप्यूटर, यानी आप कैसे एक कंप्यूटर को शुरू कर सकते हैं. तो इट्स वेरी सिंपल. अगर हम बेसिकली स्विच ऑन करेंगे या आप कैसे किसी भी बटन को पावर पे, देखिए एक सिंपल सी स्टेप्स है कि आप किसी भी कंप्यूटर को कैसे स्टार्ट करेंगे. इट्स वेरी मच सिंपल. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अटैच द पावर पॉइंट्स. आप पावर पॉइंट के स्विच को ऑन करेंगे अगर वो पहले से अटैच्ड है. उसके बाद हम क्या करेंगे, उस पावर पॉइंट के स्विच को ऑन करने के बाद हम अपने कंप्यूटर के बटन को स्विच ऑन करेंगे. ठीक है. और जब हम कंप्यूटर के बटन को स्विच ऑन करेंगे तो एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी. दैट प्रोसेस इज़ जनरली नोन एज बूटिंग प्रोसेस. बूटिंग प्रोसेस के बाद आपका कंप्यूटर विंडो मोड पे आ जाएगा और आपको यूज़र नेम और पासवर्ड स्क्रीन नज़र आएगी. ठीक है. ऑन दैट पर्टिकुलर स्क्रीन यू विल टाइप योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड एंड देन आफ्टर योर कंप्यूटर विल स्टार्ट. The first screen that will appear on the after starting the computer is known as home screen, और आप कह सकते हो कि वो डेस्कटॉप भी हो सकता है. ठीक है. तो ये तो प्रोसीजर था कि कंप्यूटर को कैसे स्टार्ट करना है. अब कैसे शट डाउन करना है. तो शट डाउन से पहले देख लीजिए कि जब भी आप शट डाउन करते हैं तो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, दो मेमोरी होती हैं कंप्यूटर के अंदर. प्राइमरी मेमोरी का जितना भी डेटा होगा वो सारा का सारा जो टेम्परेरी मेमोरी होती है वो रिमूव हो जाता है कंप्यूटर के अंदर. तो इसलिए इट मेक श्योर दैट व्हेन बिफोर शट डाउन द कंप्यूटर यू शुड सेव ऑल द फाइल्स. ठीक है. इफ़ अ प्रोग्राम कंटेनिंग अनसेव्ड डेटा यू शुड प्रॉम्प्ट टू सेव इट. ऑल द ओपन एप्लीकेशन प्रोग्राम गेट क्लोज्ड. ठीक है. आप सारी की सारी प्रोग्राम्स की जितनी भी ओपन प्रोग्राम्स फाइल है उन सबको क्लोज़ करिए. द ऑपरेटिंग सिस्टम शट डाउन बाय क्लोजिंग इट्स प्रोग्राम सर्विस और प्रोसीजर. The power management hardware turn off the power. Now you can turn off the computer's power supply. आपको क्या करना है, स्टार्ट पे जाना है और स्टार्ट पे जाने के बाद हमें बेसिकली क्या करना है, वी विल गो फॉर द स्टार्ट एंड गो फॉर द शट डाउन ऑप्शन एंड क्लिक ऑन दैट. एक प्रोसेस होगी जो शट डाउन प्रोसेस होती है और उसके बाद आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन जो है वो ब्लैक हो जाएगी. देन आफ्टर यू हैव टू स्विच ऑफ पावर सर्विसेज फॉर द कंप्यूटर. मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर का जो काम होता है और जो सॉफ्टवेयर होता है दैट इज़ कॉल्ड द ऑपरेटिंग सिस्टम. देखिए एज द नेम रिफर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली यूज टू ऑपरेट ईच एंड एवरी फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर्स. ठीक है. तो दिस इज़ द सॉफ्टवेयर दैट यू फर्स्टली नीड टू इंस्टॉल इन अ कंप्यूटर. अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि व्हेन यू परचेज द कंप्यूटर आफ्टर परचेजिंग द हार्डवेयर विच सॉफ्टवेयर यू नीड टू परचेज फर्स्ट, तो आंसर विल बी ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है. ऑपरेटिंग सिस्टम वो सॉफ्टवेयर होता है जो हमारा और कंप्यूटर के बीच में इंटरफेस क्रिएट करता है. It is also a type of the software which enable the users to deal with the hardware, which enable the user to store application inside of that. ठीक है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्या है, एक ऐसा सिस्टम है जो हर टाइप के कंप्यूटर फंक्शन को ऑपरेट करने का काम करता है. एक ऐसा सेंटर पॉइंट है जिसके साथ आप देख सकते हो इस पिक्चर में ये ऑपरेटिंग सिस्टम है. इट इज़ डीलिंग विद ईच एंड एवरी थिंग्स. मॉनिटर के साथ भी और माउस के साथ भी है ना, CD रोम्स के साथ भी, कीबोर्ड्स के साथ भी, प्रिंटर के साथ भी. यानी एक ऐसा ऑपरेटिंग, ऐसा पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ध्यान रखिएगा. ठीक है. इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से भी जाना जाता है और ये हर वो काम करता है और हर एक चीज़ का जो कम्युनिकेशन होता है वो ये सारा मैनेज करता है. ठीक है. जैसे लाइक अ प्रिंसिपल इन अ स्कूल. स्कूल के प्रिंसिपल क्या करते हैं, सारे फंक्शन करते हैं. टीचर्स के साथ भी कम्युनिकेशन करके डील करते हैं, स्टूडेंट से भी डील करते हैं, पेरेंट्स से भी डील करते हैं, फोर्थ क्लास एम्प्लॉयर से भी डील करते हैं, हर एक के साथ डील करते हैं. अरे बेटा थप्पड़ मार दूंगा मैं. तो जैसे मैंने डिस्कस किया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ जस्ट लाइक अ प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल who maintain and manage all type of the operation that is being done in the schools. ठीक है. ऐसे ही कंप्यूटर में होने वाले हर एक ऑपरेशन, चाहे वो स्विच ऑन हो, चाहे वो स्विच ऑफ हो, ठीक है, चाहे कोई भी एप्लीकेशंस पे वर्क करना हो, कीबोर्ड का फंक्शन करना हो, माउस का फंक्शन करना हो, ठीक है, प्रिंटर का फंक्शन करना हो, किसी भी चीज़ का फंक्शन करना हो,
तो हर टाइप के जो फंक्शन हैं उसको करने के लिए कैपेबल कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको इंस्टॉल करना ही है। फर्स्ट सॉफ्टवेयर यू नीड टू इंस्टॉल इन दैट। जैसे आप कह सकते हो आपका मोबाइल है, यू हैव अ मोबाइल फ़ोन बट यू डू नॉट हैव एंड्रॉयड इनसाइड ऑफ दैट, तो इट विल बी अ जस्ट यूज़लेस एक्टिविटीज़, ठीक है। यानी अगर उसके अंदर एंड्रॉयड नहीं है और आपके पास मोबाइल फ़ोन है तो यूज़लेस है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिकली फंक्शन आई थिंक सबको समझ आ गया होगा। अब टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं और कुछ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक है, लिनक्स है और डॉस है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एज़ पर देयर फंक्शनैलिटी, ठीक है। अगर बेसिकली हम देखें तो ऑपरेटिंग सिस्टम दो टाइप के होते थे, GUI और CUI। CUI है आपका करेक्टर यूज़र इंटरफेस सिस्टम, जो कि डॉस था, जो कि स्टार्टिंग में चलते थे। और आज जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं वो GUI, जिनमें आपकी विंडोज़ नज़र आएगी, आइकन्स नज़र आएंगे, है ना, और डेस्कटॉप नज़र आएगी, वो आपके GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जिनमें ब्लैक स्क्रीन और वाइट कर्सर आता था और केवल कमांड के बेस पे सारे काम करते थे, वो आपके CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। अब आप देख लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे मेनली फंक्शन करता है। तो हम यहाँ पे ये पिक्चर्स में बेसिकली देख सकते हैं। अभी मैं आपको शो करता हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम मेनली कैसे फंक्शन करता है। आप देखिएगा कि हम लोग यूज़र हैं और हम यूज़र कंप्यूटर को कमांड देते हैं और हम फंक्शन करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे। जैसे मान लीजिए आपने MS वर्ड ओपन किया, तो MS वर्ड इज़ अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो MS वर्ड आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो आपने ओपन किया है। उस MS वर्ड के बाद वो MS वर्ड कहाँ स्टोर है? दिस पर्टिकुलर MS वर्ड इज़ स्टोर, बताइए, वो MS वर्ड आपका जो स्टोर है वो ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टोर है। और ऑपरेटिंग सिस्टम किस में स्टोर है? हार्डवेयर में, जो CPU, मेमोरी और डिवाइसेस सबके साथ ऑपरेट करता है। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है एप्लीकेशंस के लिए। भाई आप सिंपल सा देख सकते हो, मोबाइल है आपके पास और मोबाइल में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम? एंड्रॉयड है। तो जितनी भी एप्लीकेशंस आती हैं वो सब एंड्रॉयड के अंदर स्टोर होती है ना। वी विल वर्क ऑन एंड्रॉयड, ठीक है। वी विल वर्क ऑन ऐप्स, जैसे मान लो व्हाट्सएप आपने ओपन किया तो वो एक एप्लीकेशन है और ये एप्लीकेशन किस में इंस्टॉल है? एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में। और एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम किस में इंस्टॉल है? आपके हार्डवेयर में, ठीक है। सो दिस इज़ बेसिक का फंक्शन ऑफ दैट। वी कैन नॉट डायरेक्टली डील विद द हार्डवेयर, और हम अपनी कोई तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा है? हमें हार्डवेयर के साथ डील करने की फैसिलिटीज़ भी दे रहा है, इसके साथ साथ वो एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करने के लिए प्लेटफॉर्म भी तैयार कर रहा है। और हम लोग किस पे वर्क करेंगे? एप्लीकेशंस पे वर्क करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का जनरल फंक्शन होता है। अब देखिए टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में यहाँ पे बात हो रही है। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम वो जिसका यूज़र एक टाइम पर एक ही वर्क करे। जैसे नेटवर्किंग वगैरह में हम लोग मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसा का नेम रेफर हो रहा है कि सिंगल यूज़र, यानी एक बार में उस ऑपरेटिंग सिस्टम को एक ही पर्सन यूज़ कर सकता है। वन यूज़र कैन डू वन थिंग्स एट अ टाइम, ठीक है, दैट इज़ सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। GI जिसमें विंडोज़ है, पिक्चर्स बनी है। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, एक टाइम पे मल्टीपल यूज़र्स एक साथ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम वो जिसमें एक साथ मल्टीपल टास्क हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कुछ टास्क बैकग्राउंड में चल रहे हैं, कुछ टास्क फोरग्राउंड में चल रहा है। मल्टी थ्रेडिंग क्या है? एक साथ मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स के प्लेटफॉर्म को एक साथ जोड़ के फंक्शन कराता है मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है बच्चों। तो ये आपके थे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखिए डॉस, जिसको हम बोलते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इज़ अ सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। और डॉस का बेसिक स्क्रीन जो था वो कुछ लाइक ऐसे नज़र आता था जैसे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। और इसमें क्या है? कमांड वर्ड, इट फंक्शन एज पर द कमांड वर्ड। इट वॉज सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम एंड CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। CUI बेस्ड मैंने भी आपको बताया था, करेक्टर यूज़र इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है बच्चों। देखिए नेक्स्ट जैसे लाइनक्स की बात करते हैं, ठीक है। जैसे हम बात कर रहे हैं एंड्रॉयड है तो वो भी एक लाइनक्स बेस्ड ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो लाइनक्स इज़ अ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज़ ओपन सोर्स एंड फ्री। ओपन सोर्स ये है कि उसको आप जितने भी चाहें उस लेवल तक कोडिंग कर सकते हैं, और इट इज़ फ्रीवेयर टू। फ्रीवेयर मीन्स फ्रीली अवेलेबल। इट वॉज डेवलप्ड बाय द लाइनक्स टॉरवेट्स। 1991 में इसका डेवलपमेंट हुआ है और मोस्ट पॉपुलर अल्टरनेटिव है। और जो कुछ लाइनक्स के बेसिक देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम के अमेजिंग फीचर्स क्या? पोर्टेबल है, यानी पोर्टेबल का मतलब किसी भी टाइप के हार्डवेयर के साथ ये रन हो सकता है। जैसे iOS है तो वो जो मैक OS है, मैकिन्टोश जिसको बोलते हैं, वो केवल एप्पल के हार्डवेयर के साथ हो सकते हैं। तो ये चाहे आप के पास डेल का लैपटॉप हो या आपके पास लेनोवो का हो, किसी में भी इंस्टॉल हो सकता है। उसके अलावा ओपन सोर्स और फ्री है।
ओपन सोर्स है तो आप इसमें कोडिंग भी कर सकते हैं, कोई भी चेंजेस भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और फ्रीवेयर है, इट मीन्स यू नीड नॉट टू पे एनी कॉस्ट फॉर इट। मल्टी यूज़र और मल्टी प्रोग्रामिंग है, एक साथ बहुत सारे यूज़र एक ही कंप्यूटर पे फंक्शन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपके हम विंडोज़ की बात करते हैं। तो विंडोज़ एक GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको IBM कंपेटेबिलिटी PC के साथ स्टार्ट किया गया था। विंडो बनाने वाली कंपनी का नाम माइक्रोसॉफ्ट है, जो कि बहुत ही फेमस कंपनी है, ठीक है। विंडो एक बहुत फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर अगर हम मोबाइल की बात करें तो मोबाइल में स्टार्टिंग से ऑपरेटिंग सिस्टम्स आते थे, PDS वगैरह में या टैबलेट्स में छोटी स्क्रीन और छोटे हार्डवेयर के अकॉर्डिंग जो भी फंक्शन करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए जाते हैं उनको हम मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ कंपनीज़ हैं जिन्होंने अपने मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए थे, बट आज केवल इस टाइम पे करंटली आपका एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादातर फंक्शन में है। जैसे एक ब्लैकबेरी कंपनी थी जो अपना मोबाइल बनाती थी और उसके ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम रिम था। गूगल एंड्रॉयड के नाम से ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है। iOS एप्पल का है, सेम्बियन नोकिया का है और विंडो माइक्रोसॉफ्ट का है। देखिए माइक्रोसॉफ्ट का विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका कंप्यूटर के लिए दैट इज़ डिफरेंट, और जो आपके लिए है मोबाइल के लिए दैट इज़ डिफरेंट, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मोबाइल का जो है ऑपरेटिंग सिस्टम उसका नाम है विंडो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड OS के बारे में। तो जो एंड्रॉयड था स्टार्टिंग में वो बेसिकली 2003 में अक्टूबर में एंड्रॉयड इन ने बनाया था इंडस्ट्री ने, और उसके बाद 2005 में इसको गूगल ने परचेज़ कर लिया और फिर ये फ्रीवेयर हो गया था, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट सिम्बियन, तो सिम्बियन वही मैंने आपको बताया था। सिम्बियन किसने बनाया है? सिम्बियन जो है वो आपका नोकिया का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि नोकिया ने बनाया था, और इसको सबसे पहले लॉन्च किया गया था 2010 में। iOS एप्पल का है और बेसिकली 2007 में इट वाज रिलीज्ड, ठीक है। और मोबाइल विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कर्नल यूज़ किया जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, विंडो CE कर्नल यूज़ किया जाता है इसमें, ठीक है। और इट इज़ बेसिकली बेस्ड लाइक अ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द लैपटॉप और वेरी कंफर्टेबल फॉर द मोबाइल्स टू, ठीक। थैंक यू वेरी मच, दिस चैप्टर हैज़ बीन completed।